हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में वाटर सप्लाई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर जरूर देखें, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिले। लेटेस्ट सीरीज फॉर फ्यूचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स water consumption per capita per day for domestic purpose is 85 liters, 100 liters, 115 liters, 135 liters. So the right answer is D, 135 liters. Next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. The amount of water collected in a reservoir is divided into 3 portions and the order of their existence from bottom to the top is useful storage, surcharge storage, dead storage, useful storage, dead storage, surcharge storage, dead storage, useful storage, surcharge storage. D option, none of the above. So the right answer is C, dead storage, useful storage, surcharge storage. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. सर्ज टैंक्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज वाटर टू इंक्रीज द वेलोसिटी इन ए पाइपलाइन एज ओवरफ्लो वाल्व्स टू गार्ड अगेंस्ट वाटर हमर. सो द राइट आंसर इज डी, टू गार्ड अगेंस्ट वाटर हमर. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सेमिस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर सप्लाई के जो फर्स्ट चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर रिक्वेस्ट. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये पूछता है पर कैपिटा डिमांड, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, और न्यूमेरिकल में ये पूछता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड एंड अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से न्यूमेरिकल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने के लिए आगे देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. द वाटर मेन्स should be designed for dash of the average daily water requirement. 100%, 150%, 225%, 250%. So the right answer is C, 225%. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. If P is the present population, Pn is the population estimated after n years and I is average percentage growth, then according to geometrical increase method Pn equal to P into 1 plus I by 100 to the power n, Pn equal to P into 1 minus I by 100 to the power 1 by n, Pn equal to P plus I by 100 into n, Pn equal to P minus I by 100 into n. So here the right answer is A, Pn equal to P into 1 plus I by 100 to the power n. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्लो सैंड फिल्टर्स द टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर कैन बी रिमूव्ड ओनली अप टू 60 मिलीग्राम पर लीटर, 75 मिलीग्राम पर लीटर, 100 मिलीग्राम पर लीटर, 150 मिलीग्राम पर लीटर. सो द राइट आंसर इज ए, 60 मिलीग्राम पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. कोलाइडल इम्प्योरिटीज इफ एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक मैटर हैविंग बैक्टीरियाज बिकम द चीफ सोर्स ऑफ हार्डनेस, एपिडेमिक, अल्कलाइनिटी, बैड टेस्ट. सो द राइट आंसर इज बी, एपिडेमिक. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर 2 का जो वाटर सप्लाई में ज़्यादातर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये पूछता है यील्ड ऑफ फ्यूल, और स्पेसिफिक यील्ड भी पूछ लिया जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सोर्सेस ऑफ वाटर पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक्वाफायर, एक्वाक्लूड, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, और चैप्टर 3 में ये पूछता है कि व्हाट इज सब्टेनिंग, व्हाट इज सुपर क्लोरिनेशन और ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन भी पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछता है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर में क्या अंतर है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये भी पूछता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी पूछता है।
सो आप अच्छे से ये वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इंक्लूड algae, protozoa, fungi, all of these. So here the right answer is D, all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग बीओडी बोलते हैं, ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी नील, 5, 10, 15. So the right answer is A, नील. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एसिडिटी इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू मिनरल एसिड्स, फ्री CO2, आयरन सल्फेट, ऑल ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रांजिशनल मिडिल पोर्शन ऑफ ए लॉजिस्टिक कर्व follows a geometric growth, a logarithmic growth, a fast over curve, a constant rate. So the right answer is D, a constant rate. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, D 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. सो द राइट आंसर इज B, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, pick up the correct statement from the following. A, excess quantities of iron and manganese in water cause discoloration of clothes. B, arsenic and selenium are poisonous to human health. C, higher copper content affects the lungs. D, all of the above. So here the right answer is D, all of the above. Next question, question number 14, high turbidity of water can be determined by turbidity tube, Jackson's turbidimeter, Bayes turbidimeter, Halep turbidimeter. So the right answer is B, Jackson turbidimeter. Next question, question number 15, pick up the incorrect statement from the following regarding fire hydrants. Fire hydrants are fitted in water mains at 100 meter to 150 meter apart at fire. The minimum water pressure hydrants is kept 1.5 kg per centimeter square. The water at pressure 1 to 1.5 kg per centimeter square is made available for 4 to 5 hours for constant use. D, none of the above. So the right answer is D, none of the above. ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स इज एक्सियल फ्लो पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी टाइप पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो द राइट आंसर इज ए, एक्सियल फ्लो पंप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन देख लेते हैं, टर्बिडिटी ट्यूब, जैक्सन टर्बिडीमीटर, बेलिस टर्बिडीमीटर, हेलिप टर्बिडीमीटर. सो हियर द राइट आंसर इज सी, बेलिस टर्बिडीमीटर. ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा गया था बट उसमें हाई टर्बिडिटी के बारे में पूछा गया था, ये लो टर्बिडिटी के बारे में पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स ऑफ ए सिलिका स्केल, platinum cobalt scale, PO scale, none of the above. So the right answer is B, platinum cobalt scale. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इकोनॉमिक हाइट ऑफ ए डैम इज द हाइट corresponding to which A, cost of the dam per unit of storage is minimum, B, amount of silting is less, C, cost of dam per unit storage is maximum, D, free board provided at least. So the right answer is A, cost of the dam per unit of storage is minimum. नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है.
चैप्टर 4 एंड 5 से क्वेश्चन क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस, मेथड ऑफ सप्लाई। तो ये तीनों क्वेश्चन में श्योर 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है, और डिफरेंट काइंड ऑफ वाल्व्स का डेफिनेशन पूछता है, जनरल लेआउट्स ऑफ प्लम्बिंग पूछता है क्वेश्चन, डिफरेंस, ये जो वेस्ट वाटर पार्ट 5-6 में क्या पूछता है, ये आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और इसे नोट डाउन कर लीजिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखते हैं चैप्टर 8, 9, 10 से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, मैक्सिमम यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो अब चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय डैश मेथड, वर्सनेट मेथड, स्टार्च आयोडाइड मेथड, बोथ, none of the above. So the right answer is B, starch iodide method. Thank you for watching my video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।